दोस्तों, अमेरिका ने दिया धोखा तो वहीं रशिया ने निभाई दोस्ती भारत के साथ। जी हां दोस्तों, इस वक्त की एक काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए, जहां अमेरिका से उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका भारत का साथ देगा, लेकिन अमेरिका ने वहीं पर धोखा दे दिया। और वहीं बात कर ली जाए, जहां रशिया से उम्मीद की जा रही थी कि अब वो साथ नहीं देने वाला, वहीं अब रशिया भारत का साथ दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की एक काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत इन दिनों वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और हाल ही में हालात ऐसे हो गए हैं कि भारत में वैक्सीन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे बता दें आपको जानकारी के लिए कि भारत में रोज़ 2 से 2.5 लाख 3 लाख लोग जी हाँ इन्फेक्टेड पाए जाते हैं और रोज़मर्रा के जीवन में तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोग इन्फेक्टेड पाए जाते हैं, जिसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। भारत में हालात काफ़ी विपरीत हो गया है और ऐसी सिचुएशंस में भारत जहां पर दुनिया भर के देशों की भी काफ़ी मदद कर चुकी थी काफ़ी टाइम पहले, जो कि फर्स्ट वेव आया था उसमें भारत ने काफ़ी कंट्रीज़ की मदद की थी। वो चाहे वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा को लेकर हो, ड्रग्स को लेकर हो, या जितनी भी सारी चीज़ें मेडिसिन के नाम पे हो, उन सभी की मदद की थी भारत ने। जी हाँ, यहाँ तक कि अमेरिका को भी जब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसे ड्रग्स की ज़रूरत पड़ी तो भारत ने भी सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। वैसे दोस्तों, दुनिया भर के हर मुमकिन देश को अपना वैक्सीन तक भी भारत ने पहुंचाया था, लेकिन ये जो महामारी का दूसरा दौर आया है वो काफ़ी खतरनाक है। और बात कर ली जाए तो भारत इसमें काफ़ी बड़ा मुश्किल में फंस गया है। भारत को ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बात कर ली जाए तो वैक्सीन्स बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और इसके लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अमेरिका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड करता था। लेकिन अचानक अमेरिका ने सब पर प्रतिबंध लगा दिया और दुनिया भर के किसी भी देश को वो वैक्सीन से जुड़े रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, उस पर बैन लगा दिया है। यहाँ तक कि हमारे देश में जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के ऑनर्स हैं, यहाँ तक कि खुद उन्होंने ट्वीट करके अमेरिका के राष्ट्रपति को इस बात के लिए संबोधित किया कि प्लीज़ हमें वैक्सीन का जो रॉ मटेरियल्स है उसे प्रोवाइड करें, उसका एक्सपोर्ट ओपन कर दें, लेकिन उन्होंने एक्सपोर्ट ओपन नहीं किया। बात कर ली जाए तो यहाँ तक कि हमारे विदेश मंत्री, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने भी इस बात के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन इस पर भी कोई अमल नहीं किया। यहाँ तक कि अमेरिका की तरफ से एक उलट बयान आया। जी हाँ, अमेरिका की तरफ से वहाँ के स्पोक पर्सन ने, जी हाँ, एक स्पोक पर्सन ने उन्होंने कहा कि भाई पहले हम अमेरिकन को वैक्सीन पड़ेगी, उसके बाद हम किसी और के बारे में सोचेंगे। यहाँ तक कि उनका ये साफ कहना था कि भाई मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं, पहले हमको अपना चाहिए, उसके बाद हम दूसरे के बारे में सोचेंगे। वहीं जब वक्त पड़ा था तो भारत ने ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग्स और बहुत सारी इक्विपमेंट्स अमेरिका को भारत ने प्रोवाइड किए थे। बात कर ली जाए, समय आने पर भारत जब अमेरिका का साथ देने को तैयार था, जब महामारी का फर्स्ट वेव आया था, वहीं अब भारत दूसरे वेव में खुद संकट में घिरा है। तो ऐसे में अमेरिका अपना हाथ पीछे करके चुपचाप बैठा हुआ है। यहाँ तक कि उस इतना भारत में आक्रामक सिचुएशन बना होने के बावजूद भी जो बिडेन ने इतना भी ट्वीट करके सांत्वना देने की कोशिश नहीं की कि भाई हम लोग खुद मुश्किल में फंसे हुए हैं, हम भी अपनी मुश्किलों से बाहर आते हैं तो हम आप लोगों की मदद करेंगे। इतना भी ट्वीट करके कहना उनको ज़रूरी नहीं लगा। यहाँ तक कि बाकी के कंट्रीज़, यहाँ तक कि चाइना भी, जो कि कभी हमारी मदद नहीं करेगा, वो भी ये सांत्वना देने की कोशिश करता है, कहता है कि भाई हम लोग भी भारत की मदद करने को तैयार हैं। जी हाँ, वहीं बात कर ली जाए तो रशिया, जी हाँ, इस सिचुएशन में रशिया ने कहा कि भाई हम 15 दिनों के भीतर ही भारत को ऑक्सीजन सिलेंडर्स और रेमडेसिविर इंजेक्शंस प्रोवाइड करने को तैयार हैं और भारत को उन्होंने ऑफर भी किया है। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए इस सिचुएशंस में भारत का इंजस्टर्स देकर, जी हाँ, रशिया अपना इंजस्टर्स देकर भारत के लोगों की सिंपैथी और भारत के लोगों का अपनापन अपने तरफ करना चाहता है और ये बताना चाहता है कि भाई हम भारत के साथ कल भी खड़े थे और आज भी हम खड़े हैं। जी हाँ, और वहीं बात कर ली जाए तो अमेरिका जहाँ पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है और हर तरफ पॉजिटिव रहता है, जब मुश्किल घड़ी आई तो अमेरिका ने साथ छोड़कर आराम से साइड हो गया है। वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में कोई भी अपना कोई पराया नहीं होता है, सब अपना फ़ायदा और नुकसान देखता है। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए, लेकिन फिर भी इस महामारी सिचुएशंस में जो साथ देगा और जो मुश्किल घड़ी में साथ देगा वही अपना होता है। वैसे दोस्तों, इस सिचुएशंस को देखते हुए क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में जब चीन को अमेरिका चाहता है काउंटर करने के लिए और इस तरह से वो भारत का साथ छोड़ता है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारत को अमेरिका का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वैसे आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में अगर समय पड़ने पर क्या अमेरिका इसी तरह साथ छोड़ देगा या भारत को रशिया के साथ अपनी दोस्ती निभाना ही सबसे सही रहेगा?
इस पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और संग साथ बने रहिए।